जनपद चमोली के कठूड़ के जंगलों में लगी आग बुझ चुकी है, पर उसकी जलन, उसका दर्द अभी भी गांव वालों को महसूस होता है। उस आग की तपिश अभी भी पेड़ पौधों को, निरीह पशु पक्षियों को डरा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडीर। वनों को आग से बचाने की मुहिम में यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया चैत्र मास की समोण आवा माता बहनों को देकर जंगलों को आग से बचाने की अपील गांव-गांव में जाकर कर रहा है। गंगोल गांव के बाद यह मुहिम हाल ही में वनों की आग से प्रभावित गांव कठूड़ में चलाई गई। कठूड़ में प्राचीन ज्वाला देवी मंदिर में माता बहनों एवं ग्रामवासियों से इस संदर्भ में यूके न्यूज उत्तराखंड द्वारा संवाद स्थापित किया गया एवं चैत्र मास की समोण आवा माता बहनों को भेंट कर उनसे वनों की रक्षा का वादा लिया गया। इस अवसर पर बाल कवयित्री कुमारी मनस्वी पुंडीर द्वारा वनों की सुरक्षा को समर्पित स्वरचित कविता किले फूकना छिन तुम ये बड़ोते प्रस्तुत की गई एवं श्रीमती चेतना बिष्ट एवं महिला मंगल दल अध्यक्ष श्रीमती उषा कनवासी ने पर्यावरण संरक्षण पर गीत गाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी एवं स्थानीय निवासी श्री सुनील नाथन बिष्ट ने मां ज्वाला देवी मंदिर के बारे में जानकारी दी एवं लोगों से वनों को बचाने की अपील की। आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया से जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें एवं यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। वनों को आग से बचाने की इस मुहिम में अपना सहयोग देने के लिए इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए देखते हैं पूरी खबर। यूके न्यूज उत्तराखंड, सिर्फ सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडीर। आज हम उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर से चंद किलोमीटर दूर ग्राम कठूड़ में ज्वाला देवी मंदिर में आए हैं और इस खबर का जो मुख्य उद्देश्य है वो है वनों को आग से बचाना। अब आप जानते हैं कि वन संपदा नष्ट होती ही होती है आग से, लेकिन साथ ही साथ जो वन्य जीव हैं वो भी निरीह है और जो बेजुबान हैं, बेकसूर हैं, वो भी मारे जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे नुकसान, हमारा पूरा पर्यावरण इससे नष्ट होते जा रहा है इस जंगलों में लगने वाली आग से, और हमारा उद्देश्य इसको रोकना है। इसके लिए हम जनता का सहयोग ले रहे हैं। इससे पहले हमने खबर बनाई थी गंगोल गांव में, वहां पर हम माता बहनों को कहते हैं चैत के महीने में कलेवा देना। एक भाई जो है कि जाता है और अपनी बहनों को कलेवा देता है, तो हमने यही एक अभियान चलाया है कि, और उस अभियान के तहत आज हम आए हैं ग्राम कठूड़ में। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा, रिया आप थोड़ा आगे आइए और आप यहाँ, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे सामने मंदिर है। मंदिर थोड़ा दिखा देंगे आप, हल्का सा ऊपर मंदिर दिखा देंगे। सामने मंदिर है माँ ज्वाला देवी का, और यहाँ पर हमारी माता बहनें हैं, हमारी बुजुर्ग माताएं हैं, हमारे यहाँ पर समाज सेवी हैं सुनील नाथन बिष्ट जी। और आज इस खबर में हम आपको दिखाएंगे माता बहनों का दुख दर्द कि जंगलों में आग लगने से उन्हें कितना नुकसान होता है, और साथ ही साथ ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि जो जंगली जानवर उत्पात मचा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस आग का बहुत बड़ा हाथ उसके पीछे है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी एक बहन है, उनसे पूछेंगे जी आपका नाम क्या है और आप कहाँ की रहने वाली हैं? मेरा नाम चेतना बिष्ट है। मेरा गांव का नाम ग्राम कठूड़ है। तो चेतना बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपके घर के पास अभी हाल में बहुत बड़ी आग लगी, तो इससे आप लोगों को महसूस हुआ, कितना डर लगा और क्या इससे हुआ? सबसे पहले तो जंगल ही समस्त जीवों का प्राणी है, जंगल ही जीवन है हमारा, और आग लगने से तो हमें बहुत नुकसान हुआ। हमारा ये है कि जंगल से ही हम घास, लकड़ी, चारा, पत्ती अनेक चीज लाते हैं जंगलों से, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जंगलों में आग ना लगाएं और जंगल को बचाएं। जंगल ही हमारा जीवन है। तो देखिए, स्पष्ट संदेश है कि जंगल ही जीवन है। आप मातृशक्ति हैं, महिला हैं, और आप चारा पत्ती के लिए जंगलों में जाती हैं और उस चारा पत्ती से अपने जो
पालतू पशु हैं उनका भरण पोषण करती हैं, लेकिन जब जंगलों में आग लगेगी तो भरण पोषण कैसे होगा, एक भी बहुत बड़ा सवाल होगा। इस बीच हमारे साथ माता जी जुड़ चुकी हैं। तो माता जी नमस्कार, क्या तुम और नो? ये नो सु अच्छा, तो ये न बतावा कि जन बोणों में आग लगनी हो तो ये से क्या तुम क्या संदेश देना चाहना पूरी दुनिया तक? इनका संजय जो जवान आदमी जो संजय का जो जाना बजोना आगो हम बुढ़ा दिन क्या कर सकता तुम डांट ही सका ना, बोल ही सका ना, तो बोलो ना आज ही की बना लगवण दे नहीं। ना अपन बोन जो अपन गोरू बछड़ू अपन सब बाप बिचार घास में आज बेटी बारी यूं बस तो बताओ, इतनी बड़े बोल तो मतलब हम क्या माना। ताली एक बार हमारी माता जी के लिए ताली हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। बॉडी जी नमस्कार, स्वागत है आपका यूके न्यूज उत्तराखंड में। और आपका शुभ नाम? सरादी देवी। अच्छा, तो बॉडी जी जो पूरा जंगलों में जो आग लगी है, जगह जगह आग लगी है, आपके तो घर के ऊपर आग लगी है, इस संदर्भ में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसा आपको उस समय महसूस हुआ? बेटा अब दुख दर्द लगोला बात बहुत प्रेम से हम पानी पीती हूँ जंगल पर कई पानी पीती ना ये पर बता थोड़े घर अब जंगल में डेर डाल माटी जो चोटी क्या देखे नहीं जब माटी तुम डेर पानी जगह हम तो रात पुरुष लोग भी महिला लोग भी जंगल में बचो रहे हम आग बुझाना वास्ता। तो देखिए आप कितनी बड़ी बात है कि जो ताई जी कह रही हैं, आप सुनिएगा कि इतने छोटे छोटे बच्चे छोड़कर जंगल में गए पानी लेकर उस टॉप पे उतनी चढ़ाई में। जब ले साफ था तब दिन जर सिबे आम दगड़ आए। हाँ ना यो पुरस्कार दिन तो इनाम। अच्छा, कलावती अध्यक्ष था तब। अच्छा, हाँ हमारे सास मतलब तुम बहुत मेहनत करी ये आग बुझाना वास्ता। हमारा जंगल में बेटा ये ना लाभ सा काफले पौधा वहाँ बुरांस वहाँ फ्योली वही है जो हम बड़ी गीत लान सा। हाँ गीत लान सा हम कहीं फ्योले बाल फ्योली बुरांस के साड़ियों का पाको पार है शेला पाको पानी यो सुने दियो तुम, यो सुने दियो। अब तथा सुनो ना बेकार जति याद नहीं बताओ तुम। बोला था ना चला दीदियो चला बोलियो शेला पाका का चल दीदियो चल भूलियो शेला पाका दोला छिचाड़ियों को पानी पी के ओला। तो अभी दो चला बोलियो बुरा सी पाताला दोला बासी रोटी की माखन बुरा सा तोड़ोला नामा कमिलोला तब हम पदर बेटे काय जंगल में। अच्छा, हाँ लकड़ियों को दान था अच्छा, सूखे लकड़ियों को बास पदर बेटे ध्यान था आता बुरा सो हटाल नमक में मिलो तब खा बेटे इतना कष्ट जेल मन ना ये बोना का पेचिन ये का बोना पिचिन हमार जन जंगली पशु होना नुकसान कोना वास्ता है। जंगली पशु तुम्हारी नुकसान कोना वास्ता होना। तो देखिए जंगली पशुओं का जो उत्पात है, अभी मैं शुरू में आपसे यही बात कह रहा था कि अगर जंगलों को जलाएंगे तो पशु जो होते हैं जंगली उनको खाने को नहीं मिलेगा। अब खाने को नहीं मिलेगा तो वो गाँव में आएंगे, शहरों में आएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा ये नैतिक कर्तव्य है, सामाजिक दायित्व है कि हम वनों में लगने वाली आग को बुझाने में अपना सहयोग करें। और सबसे बड़ी बात, इससे बड़ी बात है कि जंगलों में आग को लगने ही न दें, क्योंकि बुझाने की नौबत तभी आएगी जब लगेगी। और अगर सब लोग मिलकर कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आग लगेगी ही नहीं। दर हमसे भी तब जब तब ओण भी वही तब जंगल का आग लगन भी वही ना पर सुबह बेटी बारी सब चलिया हम भी गए आज बात तो नहीं पता बार जंगल आज वो बोला कुछ आग कबर कर किले पावर नहीं रहे आग पर जोठो में रन था तो आग पावर नहीं चाहिए। तो जो मतलब बाई चांस कोई लोगों हुल ना तो तुम तेते क्या बोट जाना क्या बोलता ना हम तो गंदी बात करते पेड़ पक्षी कतना फूके नहीं बोलता। ये ताई जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि भाई दिल वाली बात है। इंसान के बच्चे को दर्द हो रहा है, लेकिन जो वो बेजुबान प्राणी हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनके घोंसले भी तो जलते होंगे, उनके बच्चे भी तो जलते होंगे, उनको भी तो दर्द होता होगा। तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा प्रयास के वनों को आग से बचाएं।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद बॉडी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बहुत बड़ी बात, गहरी बात आप बोली। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर महिला मंगल दल की अध्यक्षा जी, शुभ नाम आपका? सकनवासी। अच्छा, कनवासी जी, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका यूके न्यूज उत्तराखंड में। और हमारा जो लगातार अभियान है कि हम वनों को आग से बचाएं, इस संदर्भ में आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपका क्या संदेश रहेगा और किस प्रकार आप लोगों को परेशानी हो रही है, समस्याएं हो रही हैं इस आग से। सर हमारे यहाँ ऊपर जंगल में आग लगी, हमें बहुत दुख हुआ क्योंकि हम ऊपर घास के लिए जाते, गाय भैंस हमारी पाल रखी, छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह घास को जाते हैं, किसी ने जंगल में आग आई, हमें भी दुख हुआ। हम आग बुझाने गए वहाँ, फिर रात को नहीं जा पाए क्योंकि छोटे बच्चे हैं घर में। हमारे सरपंच भैया ऊपर गए, वहाँ से गिर गए, थोड़ा उन पर चोट आ गई, इसी कारण हमें बहुत दुख हुआ। हम चाहते जिस किसी ने भी ये आग लगाई है, अगर उसको पकड़ा जाएगा तो हमें बहुत खुशी होगी। तो ये आग आपके दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव डालती है? वनों की जो आग लगती है आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव इससे पड़ता है? सर हमें वैसे ये छोटे छोटे पेड़ हैं, हम बिहार दिवस पे पेड़ लगाते हैं, तो इसलिए हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बस हमारे जंगल में तो इधर उधर से बुरांस के लिए आ रहे, हमने तो इस गांव वालों ने तो किसी ने आग लगाई नहीं, क्योंकि हमें भी आज 15 साल हो गए, तो हम आज तक 20 साल से आग लगी होगी तब पर, अब 20 साल आग नहीं लगी यहाँ। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और पूरी माता बहनों का जो दर्द है वो झलक रहा है। जैसे हमारे ताई जी ने बताया कि आप वहाँ पर खुद आग बुझाने के लिए गए और बड़ा दुख है, दर्द है उनको, समझ रहे हैं कि भाई चिड़िया जंगलों में हैं, पशु पक्षी हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आग लगने से उन सब को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए ताई जी के शब्द इतने सारे हैं कि उनके मन की पीड़ा आप समझिए कि आग न लगाएं, वनों को आग से बचाएं। और हाँ, आग न लगाएं, आग न लगाएं, कोई आग ना लगाए, लगेली भी बचाना प्रयास करे। हाँ, लगेली भी तो बचाना प्रयास करें। और अभी मैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ज्वाला देवी माता का मंदिर है, तो इसके संदर्भ में भी जानेंगे यहाँ पर। तो हमारे बीच में समाज से भी जुड़ चुके हैं श्री सुनील नाथन बिस जी, आपका स्वागत है यूके न्यूज उत्तराखंड में। ये जो मंदिर है इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। वैसे तो ये खबर अलग है, लेकिन थोड़ा सूक्ष्म में आप बताएं ताकि लोग भी यहाँ पर आएँ और देखें कि भाई जहाँ पर आग लगी थी उसके नीचे माँ ज्वाला देवी का मंदिर भी है। वो सबसे पहले यूके उत्तराखंड न्यूज़ का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारी ग्राम सभा में आए। और जो हमारी ज्वाला देवी मंदिर है, तो इसकी हमने भी सुना है कि जो हमारे पुराने जो हमारे पूर्वज हैं, तो वो कहते थे कि जो एक जहाँ पे जो डोली है हमारी, इस बड़द्वारा से कोई डोली यहाँ पे आई थी, तो उसका एक छोटा सा अंश यहाँ पे छूट गया था। तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया, तो इसी के नाम से ज्वाला देवी के नाम से, वो भी एक ज्वाला देवी है तो ये भी एक ज्वाला देवी, तो उसी से एक उत्पत्ति माना जाता है कि ये हमारी ज्वाला देवी की उत्पत्ति हुई थी। ये मंदिर जो है अब हम लोगों ने बहुत भव्य रूप में बना, हमारी जो ग्राम सभा की महिलाओं ने, जो हमारे जो यहाँ से जो लोग बाहर सर्विस करते हैं हमारे गाँव के लोग, उन लोगों का भी बहुत सहयोग रहा और आज ये मंदिर भव्य रूप में बन गया है। ये डोली जो है अनसुया, जब मंदिर जो हमारे अनसुया पर जब हमारे यहाँ जो मेला लगता है दिसंबर में, तो ये एक डोली हमारी भी जाती है, तो इसकी भी बहुत मान्यता है। बहुत भव्य मंदिर बन गया आज। अब यहाँ पे लोग हर तरह के कार्यक्रम, हर पर्व पे हम लोग यहाँ पे, हमारी जो महिला संगठन है, जो हमारी महिलाएं हैं, सब आकर के अब आज इस रूप में, आज जैसे आजकल नवरात्र चला तो डेली यहाँ पे भजन होते रहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब जैसे कि हमारा एक अभियान है यूके न्यूज उत्तराखंड का कि माता बहनों को चैत्र के महीने का जो एक आओ तुम्हारी आओ भी देने वाला है, तो हम क्या करने कि अब हमने नया निकाल रखा हमने कि हम इस प्रकार माता बहनों को आवाज़ देकर उनसे आह्वान करेंगे कि आपने खुद तो आग रोकनी है, लोगों को भी नहीं लगाने देना है और सबको बोलनी है ये बात है। अभी हमारे बीच जुड़ चुके हैं मनस्वी पुंडीर, और मनस्वी गढ़वाली में कविताएं लिखती हैं और साथ ही साथ उनको प्रेजेंट भी करती हैं। तो मनस्वी, जंगलों को आग से बचाने के लिए कौन सी कविता बोलना चाहेंगे? किला फुगना चिंत में बड़ा था। तो जरा जोर से सुनाए ताकि जो है माता रानी के भजनों के हमें सुनाई दे। जी, पूरी जनता आपको देख रही है।
आप सभी ते मेरू नमस्कार प्रणाम। मी मनस्वी पुंडीर उत्तराखंडी छा। तो लियाव यो कविता जे को शीर्षक छे किले फूगना छिन तुम ये बनोते, किले फूगना छिन तुम ये बनोते, किले फूगना छिन तुम ये बनोते, बनोते फूकी फूकी तुमुल चपट करे आली, बनोते फूकी फूकी तुमुल चपट करे आली, दावा तो तुमुल फूकी फूकी, दावा तो तुमुल फूकी फूकी, गाणी बांदर भी फूके आली, गाणी बांदर भी फूके आली, जू लगा लो आग, जू लगा लो आग, वेपर लगलो घोर बाप, पेपर लगलो घोर बाप, नी होलो तुम्हारो पाप साफ, नी होलो तुम्हारो पाप साफ, चाहे लगाओ निर्मोह को झाग, चाहे लगावा निर्मोह को झाग, रात को होलो बाग, वे को होलो पत्ता साफ, रात को होलो बाग, वे को होलो पत्ता साफ, सपोड़ी सपोड़ी के खाला भात साग, सपोड़ी सपोड़ी के खाला भात साग, नी लगाला बड़ो माग, नी लगाला बड़ो माग, आग न लगावा, आग न लगावा, बनो दगड़ी गाणी बांदर भी बचावा, बनो दगड़ी गाणी बांदर भी बचावा। तो यूँ चू मेरो संदेश दावा जरूर लगावा, धरती से बचावा। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम। बहुत जोर, एक बार जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां मनस्वी के लिए। और अभी हमारे साथ हमारी मातृशक्ति जुड़ चुकी हैं और आप लोग अगर कुछ एक हमें सुना दें यहाँ पे, ताकि एक कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से जन जागृति उत्पन्न हो कि वनों में आग लगाना पाप है। कहीं ना कहीं आपके अंदर की वेदना, आपके मन का जो दुख है, वो क्या पता गानों के माध्यम से, कविता का माध्यम से बाहर निकल जाए। गीतों के माध्यम से बोलना चाहूँ और जंगलों के बारे में। हे दीदी हे बुलियो सब सुन लियावा, अपनो जंगलों ते बचे रखावा, अपनो जंगलों ते बचे रखावा। हे दीदी हे बुलियो सब सुन लियावा, अपनो जंगलों ते आग से बचावा रे, अपनो जंगलों ते आग से बचावा। हे दीदियो हे बुलियो सब सुन लियावा, हम मिली जुली ते डावा लगोला रे, हम मिली जुली ते डावा लगोला। हे दीदी हे बुलियो सब सुन लियावा, अपनो जंगलों ते बचे रखावा रे, अपनो जंगलों ते आग से बचावा रे, अपनो जंगलों ते आग से बचावा। धन्यवाद। तो यूके न्यूज उत्तराखंड की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है कि अपना जंगलों ते आग से बचाओ। तो हमारा भी उद्देश्य है कि वनों को आग से बचाओ, और आपके गाने का उद्देश्य और आपका उद्देश्य भी कि वनों को आग से बचाओ। लगातार इस मुहिम में हम लगे रहेंगे, और इस मुहिम में जो हमारा मेन पार्ट है वो है कि माता बहनों को हम चैत्र के महीने का कलेवा आवा देकर हम उत्तराखंड में कहते हैं। मैं अनुरोध करूंगा मनस्वी से कि कृपया आप इसको यहाँ लाएं। हाँ, और आप अपने हाथ से दीजिए, अध्यक्ष जी को दीजिए। अध्यक्ष जी, हमारी ये बहन है, सारी माता बहनें हैं हमारी, इसमें हमने आप लोगों के लिए ये सारा कुछ इस प्रकार से माता बहनों के लिए हमने अलग अलग कलेवा कर रखा है। तो ये आप अपने स्तर से सारी माता बहनों को बांटिए, और एक संदेश दुनिया तक कि हम लगातार इस काम में लगे रहेंगे, और आप सबको मोटिवेट करेंगे, सबको समझाएंगे कि आग नहीं लगानी है, आग नहीं लगानी है, जंगलों को आग से बचाना है। आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया में सुनील पुंडीर उत्तराखंड से, और मेरे साथ कैमरे पर मेरे सहयोगी हैं सुनील नाथन बिस्ट। धन्यवाद।